ये नॉर्मल हालात नहीं है। ये ऐसा लगता है कि जंगी नौयत के हालात पाकिस्तान में बना दिए गए हैं एक सियासी जमात के लिए, खास तौर पे। तो उस सियासी जमात के लीडर से आप तवक्को करते हैं कि वो नॉर्मल फैसले करेगा। अली अमीन गंडापुर कौन है, इसके नाम के ऊपर बड़ा एतराज़ कर रहे हैं हमारे कुछ दानिश्वर। कुछ लोगों का कहना है कि अली अमीन गंडापुर की ये काबिलियत नहीं है कि इनको बनाया जाता, लेकिन मैं आपको बताता हूं कौन है। ये चीज़ें IMF के साथ पाकिस्तान के मुआहदों, आलमी सतह पे पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसको खराब करेगी। पाकिस्तान को एक जमहूरी मुल्क पाकिस्तान अपने आप को करार देता है और पाकिस्तान में जमहूरियत के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमहूरियत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है गुज़िश्ता पौने 2 साल से, वो आप सबके सामने है। पाकिस्तान का जो सबसे हसास सूबा है बलूचिस्तान, इस वक्त उसकी सूरत हाल क्या है, मैं आपको थोड़ी इसकी मंजरकशी कर देता हूँ। मेरी वहाँ पे 3 मुख्तलिफ सहाफ़ियों से बात हुई है, ज़रूरत पड़ी तो मैं उनके नाम भी आपको बता सकता हूँ। बलूचिस्तान में इस वक्त हड़तालें और धरने हो रहे हैं। जो बड़ी बड़ी शाहराएँ हैं बलूचिस्तान में, जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल होती हैं, चमर कोयटा शाहरा है, एक कराची कोयटा शाहरा है, एक लोरालाई वाला रास्ता है बड़ा, और दीगर कुछ और बड़ी बड़ी शाहराएँ हैं, वो बंद हो गई हैं। सिब्बी से आने वाले रास्ते जो हैं वहाँ पे भी एक धरना दिया गया है और वहाँ पे शाहराएँ बंद की गई हैं। ये सब कुछ हो रहा है धांधली के खिलाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के ये दावे हैं कि उन्होंने सीटें जीती हैं और उनकी जीती हुई सीटें दूसरे लोगों को दिलवा दी गई हैं और वो धांधली से दिलवाई गई हैं। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं कह रहे, बल्कि वो सरदार मकामी कह रहे हैं जिन्होंने हार तस्लीम कर ली है गैरतमंदी का मुजाहरा करते हुए। यानी महमूद खान अचकजई साहब ने कहा कि मैं तो इलेक्शन हारा हूं लेकिन PTI जीती है। ये जिनको दी जा रही हैं सीटें, उन बंदों की तो वर्थ ही कोई नहीं है। PMLN को, पीपल्स पार्टी को वो दी जा रही हैं। साथ ही जो है वो रईसानी साहब ने भी इसी तरह की मिलती जुलती बात की। कुछ और सरदार भी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो सलार खान जो है उसने कोयटा सिटी के अंदर से सीट जीती है और बड़ी कामयाबी उसने हासिल की है, लेकिन उसकी नशिस्त छीन कर जो है वो एक ऐसे उम्मीदवार को दे दी गई जिसको चौथे या 5वें नंबर पर वोट पड़े हैं। और सलार खान के मुकाबले में आने वाले तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये तो बंदा हमसे भी कम वोट लेकर गया था, सलार खान की ये जीत है। वो मामला इस वक्त कटाई का शिकार है, वहां पे एहतजाज हो रहा है और बलूचिस्तान में जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं। 16 की 16 नशिस्तों के ऊपर रोला पड़ा हुआ है इस वक्त जो बलूचिस्तान में इलेक्शन हुआ है। PTI कोयटा से एक सीट निकाली है आदिल बाज़ई ने। ये पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दफा छोड़ भी गया था, वहाँ के वज़ीर आला का एडवाइज़र भी बन गया था। बिल्कुल नौजवान है और इसने एक वीडियो पैगाम जारी किया था कल कि मेरा ताल्लुक PTI से है, कोई अफवाहों में सदाकत नहीं है, मैं PTI को नहीं छोड़ रहा। फिर कुछ अफवाहें ऐसी आई, कुछ खबरें ऐसी पता चली कि कल शायद कोई रात को रेड हुई है और उसके बाद से अब तक आदिल बाज़ई से रब्ता नहीं हो रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि आदिल बाज़ई अचानक बाजियाब हो सकता है बिलावल हाउस से या रावेंड से, और इसकी सीट किसी और को दिलवाने की कोशिश की जा रही है और इसके घर के ऊपर छापा भी मारा गया है। मुबैना तौर पर ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो इस तरह से अगर हुकूमत नवाज शरीफ की बनानी है तो पूरे दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बदनामी होती चली जाएगी। सिब्बी से जो नौजवान कामयाब हुआ सद्दाम, वो जीत का दावेदार है और वो ये कह रहा है बहुत बड़े पैमाने पर वोट उसको पड़े हैं, वो ये इलेक्शन जीत गया है, लेकिन ये सीट दे दी गई एक ऐसे शख्स को। ये एक्चुअली शादेन बुगटी वाली सीट है और ये सीट एक ऐसे शख्स को दे दी गई जो बहुत नीचे था, यानी जिसको वोट बहुत कम पड़े हैं। मियां खान बुगटी, इस बंदे को ये सीट दी गई। अब इसकी एक वीडियो निकल आई है। यानी मियां खान बुगटी वो आदमी है, कुछ अर्सा पहले की जो न्यूज़ स्टोरी है या जो TV चैनल की कवरेजेस हैं उनके मुताबिक मियां खान बुगटी एक सरगना। अली अमीन गंडापुर कौन है, इसके नाम के ऊपर बड़ा एतराज़ कर रहे हैं हमारे कुछ दानिश्वर। कुछ लोगों का कहना है कि अली अमीन गंडापुर की ये काबिलियत नहीं है कि इनको बनाया जाता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कौन है। मेरी कुछ अर्सा पहले अली अमीन गंडापुर के वालिद से मुलाकात हुई थी, तो उनसे मिलकर मुझे आइडिया हुआ कि उनके बेटे ऐसे क्यों हैं। उनके 3 बेटे हैं और एक कैप्टन साहब हैं, एक फैसल गंडापुर हैं और एक अली अमीन गंडापुर हैं। कैप्टन उमर हैं और ये 3 बेटे हैं उनके। अब मैं जिससे सबसे ज़्यादा मुतासिर हूँ इनके बेटों में से, वो फैसल। ये ही इज़ अ जीनियस और वो बहुत क्वालिफाइड है और पॉलिटिक्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में नॉलेज उसका, और ही इज़ अ डूअर और दिन रात वो काम करने वाला आदमी है, बहुत शानदार। अली अमीन गंडापुर जो है वो बड़ा क्विक लर्नर है और बहुत मजबूत शख्सियत का आदमी है। यानी जो टिपिकल जिसको आप कहते हैं कि एक पठान, जो डट जाने वाला, खड़े होने वाला, साथ देने वाला, वफादारी निभाने वाला और जान तक की परवाह ना करने वाला, तो वो इस तरह का एक पठान है, टिपिकल पठान। अली अमीन गंडापुर, अगर आप कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा की शक्ल दिखाओ तो आप अली अमीन गंडापुर की फोटो लगाते हैं तो कहते हैं हाँ ये है, हाँ ये पठान है वो वाला जो एक्चुअली होता है। जैसे आपको वज़ीरिस्तान में मिलते हैं, जैसे आपको मिलते हैं, यानी वो एक उसका ऑरा इस तरह का है जैसे वो नॉर्मली होते हैं। तो अब अली अमीन गंडापुर के बनने के ऊपर जो लोग एतराज़ कर रहे हैं, ज़रा थोड़ी सी चीज़ें मैं उनके सामने रखता हूँ। इन लोगों को जब इमरान खान साहब का मैंडेट किसी और को दिया जा रहा है तो उस पर इनको कोई एतराज़ नहीं है। डकैती हो रही है मैंडेट के ऊपर, अवामी वोटों के ऊपर डकैती की जा रही है, वोट को इज्जत देने वाले जो है वोट को लूट रहे हैं, इनको एतराज़ नहीं हो रहा। निगरान हुकूमतों के अंदर कैसे कैसे नगीने शामिल किए गए और ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने रोज़ाना नए नए लतीफ़े सुनाए, इनको कोई एतराज़ नहीं हो रहा। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बारहा पामाल किया गया, इनको कोई एतराज़ नहीं हो रहा, ये खामोश। उस्मान बुज़दार जब तक इमरान खान का वज़ीर आला था तब तक सारी दुनिया उसकी दुश्मन थी। जिस दिन से उसने इमरान खान को छोड़ा है, मुझे कोई एक कवरेज निकाल कर दिखाएं इन सारे दानिश्वरों की जो इन्होंने की है उसके खिलाफ, नहीं करेंगे, क्योंकि दुश्मनी इमरान खान से थी। उस्मान बुज़दार की करप्शन पे कोई इनका इंटरेस्ट नहीं था। परवेज़ खटक वो भी बिल्कुल पाक साफ हो गए। जब तक वो इमरान खान के साथ थे उनको कहा जाता था कि मालम जब्बा खा गए, ये खा गए, वो खा गए, अब कोई नाम ही नहीं लेता।
अब कोई केस ही नहीं उनके ऊपर। अलीम खान और जहांगीर तरीन के बारे में ये लोग कहते थे सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप और सबसे बड़ा डाकू। अब वो दोनों जो हैं बहुत पाकीज़ा हस्तियां हैं और उनकी ये लोग तारीफें करते हैं और तारीफें करते हुए थकते भी नहीं हैं। परवेज़ इलाही नून लीग में आ जाए तो दूध का धुला है, इमरान खान के साथ चला जाए तो फिर सबसे बड़ा डाकू है। ये एक दोहरा म्यार है इन दानिश्वरों का। और एक ऐसे शख्स को यानी इमरान खान साहब जिसकी पार्टी को तोड़ दिया गया, 2 नई पार्टियां उसके अंदर से बना दी गई, फिर खरीदो फरोख्त अभी तक जारी है, उसके बंदे उठाए जा रहे हैं, उनकी जो है वफादारी तब्दील की जा रही है। एक ऐसे शख्स को आप ये तवक्को कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के मीडिया से या पाकिस्तान के इदारों से या पाकिस्तान की बाकी सियासी जमातों से मुशावरत करने के बाद वो अपना एक ऐसा कमज़ोर सा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दे जो थोड़े अरसे के अंदर ये एक्सपोज हो जाए और किसी और के इशारों पे नाचना शुरू हो जाए, तो इमरान खान से तो ये एक्सपेक्ट ना किया जाए। क्योंकि जिस सिचुएशन से वो आदमी गुजर रहा है उसको एक बहुत मजबूत आदमी की ज़रूरत है जो उसका वफादार रहे, ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो उसके साथ खड़ा रहे, ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो उसकी अमानत, क्योंकि ये इमरान खान की अमानत है खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला। अगर उनका वफाक में वज़ीर आज़म बनता है तो वो भी इनकी अमानत है, अगर उनका बनता है पंजाब के अंदर वज़ीर आला तो वो भी इमरान खान की अमानत है। लोगों ने वोट इमरान खान को दिए हैं, बाकी किसी को नहीं दिए। ये लोग तो बेचारे अपने जलसों में भी नहीं जा सके। तो मामला यह है कि इमरान खान ने मजबूत आदमी को देना था, किसी से मशवरा लेने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर, अगर नॉर्मल हालात होते तो इसको डिस्कस किया जा सकता था कि अली अमीन गंडापुर हैं या नहीं है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखो क्वालिफाइड आदमी है, ऐसा नहीं है कि यानी आप बहुत सारे लोगों से कंपैरिजन करें तो उसकी एजुकेशन का लेवल ठीक है, लेकिन उसका एक स्ट्रक्चर ऐसा है उस आदमी का, उसका दिखावा ऐसा है और उसका उठना बैठना इस तरीके का है, उसका चीज़ों को डील करने का अंदाज इस तरीके का है, वो दबंग किस्म का अंदाज है, तो लोग उनको किसी और नज़र से देखते हैं। लेकिन उसका जो पूरा प्रोफाइल है उसको पढ़ें, आपकी काफ़ी तसल्ली हो जाएगी। ये नॉर्मल हालात नहीं हैं, ये ऐसा लगता है कि जंगी नौइयत के हालात पाकिस्तान में बना दिए गए हैं एक सियासी जमात के लिए ख़ास तौर पे। तो उस सियासी जमात के लीडर से आप तवक्को करते हैं कि वो नॉर्मल फैसले करेगा।